अकबर, अल्लाह अकबर। अब अमेरिका का F-18 मार दिया ईरान ने। F-18 जो नेवी के लिए होता है, स्पेशली अमेरिका की नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है, समुद्री सेना के लिए होता है, नौसेना इस्तेमाल करती है। वीडियो देखिए, ये देखिए ईरान के ऊपर अमेरिका का F-18 शैतान की तरह उड़ रहा था, बमबारी कर रहा था। भाई ये देखो खुले आसमान से, ना नॉर्मल मोबाइल से रिकॉर्डेड है। कोशिश हमारी ये है कि आपको दिखा के ही मानेंगे हिट होता हुआ। ये देखिए हिट हुआ है F-18, अल्लाह अकबर। ईरान ने अमेरिका के टॉप जितने फाइटर जेट थे F-22 को छोड़कर सबको हिट किया है। ये F-18 है, जी हां, जिस पर घमंड था डोनाल्ड ट्रंप को, मूत में ईरान ने बहा दिया है अपने कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम जिस पर अकलते हो उसको हम यूं ही मार देते हैं। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। क्यों हिला डाला ना। हजरात कहानी ये है कि ये F-18 हिट होने के बाद रिपोर्ट बताई जा रही है कि इंडियन ओशियन में जा गिरा है पहला फाइटर जेट। ईरान ने जो मारकर गिरा कर नष्ट कर दिया वो है अमेरिका का F-18। इससे पहले F-35, इससे पहले F-16, तमाम फाइटर जेट को ईरान ने सिर्फ हिट किया था जो डैमेज होकर लैंड कर गए और अब तक उड़े नहीं। लेकिन ये पहला F-18 है जो ईरान पर बमबारी कर रहा था। ईरान ने हिट भी किया, वो डिसबैलेंस भी हुआ और जाकर इंडियन ओशियन में बर्बाद हुआ। हजरात अमेरिका की पूरी अकड़ निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप जो गुलाबी सुअर है और परेशान होकर गुलाबी हो गया है। अबे सोचो, दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 ईरान ने हिट कर दिया, F-16 ईरान ने हिट कर दिया और F-15 फाइटर जेट ईरान ने हिट कर दिया और अब F-18 भी गयो लाला ईरान से चल। और आड़वो कैसे हो, बहुत उछल लेता ना, फादरलैंड हमारा दादरलैंड, अब घोप घोप हो रहा है। तुम्हारी औकात यही है। ये अमेरिका और इजराइल को पनौती है भारत के अंधभक्तों की लगी है। सब बढ़िया चल रहा था, सालों ने आरती वारती उतारना शुरू कर दी, तिलक विलक ला के पता नहीं कौन सा जादू कर दिया, तब से दोनों पेले जा रहे हैं। दबा दब दबा दब दबा, नाली का पानी पियो, पेशाब पियो, गू खाओ, बस यहीं तक तुम्हारी औकात है। यहीं तक तुम्हारी औकात दुनिया ने देख ली। अब वो बन गए हम आत्मनिर्भर। मुसलमानों का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो मुसलमानों का, मुसलमानों से सामान मत लो। अबे भिखारियों, अपनी औकात चेक करो। गुलामों, आज पता चल गया सारी दुनिया को कि अरब मुसलमानों के बिना, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जो मुसलमानों से तेल और गैस ले लेकर सांस ले रहे हैं, वो सुअर की नस्लें भारत के मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, औकात में रहो, औकात में। उधर ईरान ने कहा है बेटा कि अभी तो हमारे पास बहुत सरप्राइज है, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर हमारे जमीन पर घुसपैठ की गई तो हम एक और रास्ता, ये वही रास्ता है लाल सागर वाला, एक और रास्ता बंद कर देंगे और अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। और सुनो, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है, दुनिया को दिख रहा है, सबकी सांसें अटक रही हैं कि ईरान ने पूरी दुनिया की गर्दन दबा दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके। अच्छे अच्छे जो 56 की छाती लेकर घूम रहे थे और विश्व गुरु बन रहे थे, आज ईरान के सामने अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वाह भाई वाह। पाकिस्तान बहुत उछल रहा था कि हम तो मीडिएशन करवा रहे हैं, हमें तेल तो मिल जाएगा, हमें गैस तो मिलेगी मिलेगी। अच्छा, ईरान ने कहा ओए ओए पीछे पीछे पीछे। जी हाँ, रिपोर्ट देखी ना आपने, वो भाई पाकिस्तान का एक टैंकर एकदम चौड़े में आता जा रहा है आगे। ईरान ने मना किया
ईरान की नेवी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कह रहा पाकिस्तान, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, दिस टैंकर बिलोंग टू पाकिस्तान। ईरान ने कहा होगा पाकिस्तान का, नालिस्तान का, पीछे हो पीछे। तो पाकिस्तान का वो टैंकर पीछे गया वापस, वरना ईरान आज पाकिस्तान के टैंकर को पेल देता। गजब बेइज्जती है। मेरे दोस्तों, IRGC ने, ईरान ने जो घंघोर बेइज्जती की है, आहा। मैं तो कहता हूं अंधभक्तों, अभी भी सही रास्ते पे आ जाओ। तमाम हिंदू इस बात को मान रहे हैं हमारे। देखिए, हिंदू अलग है, अंधभक्त अलग है। हमारे हिंदू भाई, सिख भाई आगे आ रहे हैं ईरान की मदद के लिए, वो भी डोनेट कर रहे हैं। आपको क्या पता, ये अणुओं की बात, इनको छोड़ दो, इनको किनारे करो। अब सुनिए, अभी भी अंधभक्तों के पास रास्ता है। जरा अपनी सोच बदलो, और इतना ही, तुम अपना बाप मत बदलो। तुम जिसे अपना पापा मानते हो मानो, लेकिन नजरिया कुछ यूं बदलो कि जो तुम्हारे बाप का अपमान करता था, जो हम पर टैरिफ लगाने की धमकियां देता था, जिसने हम पर टैरिफ लगाया, जिसने हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उसका बदला तुम्हारे बाप ले पाएंगे कभी? किसने लिया बदला? हमारा दोस्त ईरान बदला ले रहा है। हमारा दोस्त बदला उस शैतान से ले रहा है जो शैतान सबको धमकाता है। IRGC ने कहा, ये IRGC के स्पोक पर्सन कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हम कानून बना रहे हैं और कानून वही पास होगा जो हमारा हिसाब होगा, जैसा हम चाहेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा। जलवा है हमारा। उधर मोदी जी ने कहा था कि भाई यहां ईंधन की कमी नहीं आएगी, हम झेल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी कह रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि सब कुछ ओके है, हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ग्राउंड पर कुछ और दिख रहा है। ये देखिए, पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है। अब मोदी जी की बात कोई क्यों नहीं मान रहा है, मैं नहीं बता सकता। अगर 15 लाख रुपए ईमानदारी से जो मोदी जी ने कहा था, वो अगर हर व्यक्ति के अकाउंट में होते, तो आज इंसान मोदी जी की बात पर भरोसा करता कि हाँ सब कुछ ओके है। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमारे 50,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं किसी भी चीज के लिए। हजरात, अमेरिका पूरी तरह से घिस चुका है, पिट चुका है। कहीं F-35 ठोक दिए जा रहे हैं, कहीं F-16 ठोक दिए जा रहे हैं, कहीं F-18 ठोक दिए जा रहे हैं, कभी एयरक्राफ्ट करियर इसका ठोक दिया जा रहा है। इसका एयरक्राफ्ट करियर 1000 किलोमीटर दूर भाग जा रहा है। दुनिया का कोई देश इनके लिए खुलकर मदद नहीं कर रहा है। यूरोपीय यूनियन छटका पड़ा है। जर्मनी का चांसलर मना कर रहा है कि हम जंग में नहीं कूदेंगे। फ्रांस पहले ही पीछे हो चुका है। इतनी बुरी हालत, आय हाय 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 गुलाबी सुअर। और लो पंगा अपने बाप से, पता चल गया ईरानी कहते किसे हैं, अब पता चल गया होगा। इतने सारे अमेरिका के राष्ट्रपति आए, सबने समझदारी दिखाई, ईरान पर हमला नहीं किया। बस ये गुलाबी सुअर आया, और जब कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इस सुअर की मौत आई तो ईरान की तरफ इसने हमला किया, अब पछता रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।